आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। देखिए सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्ता, ये गलत है क्योंकि उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी गलत है। देखिए मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। एहोल अभिलेख भानुगुप्त, ये भी गलत है। देखिए एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इस प्रकार इनमें से सभी इसका सही सुमेलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था। देखिए इत सिंह एक चीनी यात्री था। यह भारत की यात्रा पर 7वीं सदी में आया था, 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया। देखिए तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। देखिए ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक, इनमें से जो देखिए पतंजलि उसके दरबार में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था। देखिए द्वितीय अधिवेशन बिहार में द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखिए कहता है फ़कीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 77 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? मजनून शाह एवं चिराग अली थे। सही है। भील विद्रोह 1825-31 में हुआ था। इसके नेता सेवाराम थे। सही है। चुआरो विद्रोह 1797-98 में हुआ था। इसके नेता दुर्जन सिंह थे। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता भूषण सिंह थे। इस प्रकार देखिए सभी का सभी मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। सही है। देखते हैं और दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कहता है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। सही है। देखिए उपर्युक्त सभी कथन सत्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। माउंटबेटन को भारत का वायसराय जो है 24 मार्च 1947 को नियुक्त किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। देखिए महात्मा गांधी ने 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी के खिलाफ उपवास किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। देखिए संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना यह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। साधारण विधेयक के संदर्भ में बुला सकता है और वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुला सकता है। 1 और 3 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति थे। कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारण किया गया था। देखिए, मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारण नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। देखिए, संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारण किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध है। देखिए, समान नागरिक संहिता का उपबंध अनुच्छेद 44 में है। तो इस अनुसार देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर 51 तक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में जो हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार भी है, लेकिन परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि परामर्शदायी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए, भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, इनमें से जो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वह 6 राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए, पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय जो है हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 जो है यह इसके तहत सिक्किम राज्य को 22वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। देखिए, एशियाई जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। सदाबहार वन, वर्षा वन बायोम में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। क्वीटो शहर को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 कहता है गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। 45.94 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत साहित्य में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 से दिया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। देखिए, गुरुजी के उपनाम से हो जाएगा MS गोलबकल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के उपाधि से जाना जाता है, गुरुदेव के उपाधि से। ठीक, फिर कहता है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से जाना जाता है, महामना की उपाधि से। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी की उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नीम और नुआलिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यह जो है नागालैंड का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 कहता है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 कहता है मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। P चौहान बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
34 का आता है शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया। देखिए शैली ऐप को केरल राज्य द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दस्तलिक युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। पहले जान लेते हैं दस्तलिक युद्ध अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। 2023 में इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 कहता है जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय क्या था। वाटर विजन @2047, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है। बॉक्सिंग से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 कहता है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ये BK प्रसाद को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे। अनाहत सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए अनाहत सिंह कौन सा खेल से संबंधित है, यह जो है स्क्वैश खेलते हैं, ठीक है, स्क्वैश। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। रोनी रामपाल के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023 में किसे एबेल पुरस्कार से चुना गया। देखिए एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में लुइस कैफरली को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया है। देखिए घोड़े यात्रा त्यौहार जो है नेपाल में मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। 2021 में इसका विषय था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 कहता है NDB में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया। मिस्र को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 कहता है हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया। राहुल गांधी को निरस्त किया गया, अभी वर्तमान में इसको लागू कर दिया गया। 47 कहता है हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिए जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों के से संबंधित है। देखिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। एरिका सबलेंका ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों की गठन का ऐलान किया है। तो राजस्थान राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 कहता है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। एक देश एक उर्वरक योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 कहता है कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है। 2030 तक रखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित अमर सिंह को किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 कहता है बोला टिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 कहता है हाल ही में बाइके अलग का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए बाइके अलग का निधन हो गया, इसका संबंध जो है अर्थशास्त्री से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण होता है। देखिए कॉरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 कहता है सार्गेसो सागर स्थित है। देखिए सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है।
61 कहता है किन देशों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। देखिए मृदा क्षरण किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में ही फैली है, तो यह हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। देखिए इनमें से जो है सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, दिबांग, कामेत, लोहित सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिकेय बैराज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इमली में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, चींटी के डंक में मेथोनिक एसिड। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है। देखिए लुईस पास्चर को जो है रेबीज के टीका के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पोलियो के टीका के लिए एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। देखिए पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर होगा मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है चेचक किस वायरस के कारण होता है। देखिए चेचक जो है बेरिशेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। देखिए अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जो हो जाएगा अंडवाहिका द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो गर्भाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गर्भाशय जो है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी तीनों गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसको इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। 75 कहता है विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो यूजेनिक्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 कहता है निम्नलिखित में से क्या समानता है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक। देखिए ये सभी गैर धातु है, मतलब ये सभी अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण होता है, तापीय अपघटन अभिक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है फिनाल्फेथिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें मीथेन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है, सोना को कठोर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। देखिए एल्युमिनियम, जिंक और पीवी यानी सीसा, ये तीनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। अब छोड़ लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, एलम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसी को फिटकिरी भी कहते हैं। ठीक। 84 कहता है डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर में
कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, सही है। क्रोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कंडक्टर का प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो इंटू एल बटे, देखिए ये हो गया एरिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है जी के मौन की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। देखिए जो त्वरण की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 88 कहता है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीयकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है। देखिए यूके में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 कहता है यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह शून्य हो सकता है, सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक और दोनों सही है। 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तो इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 नंबर का मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 97 में भी मैथ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 98 का आता है 98 का 225 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 का होगा 6706। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।